हजरत मूसा और यौम आशूरा की कहानी। एक लाइन फॉर्मेट में हजरत मूसा का दौर एक ऐसा दौर था जहां इंसानियत पर जुल्म की स्याही छाई हुई थी। फिरौन, जो खुद को खुदा कहता था, बनी इसराइल पर अत्याचार की हदें पार कर चुका था। बनी इसराइल के बच्चे मारे जा रहे थे, औरतों को गुलाम बनाया जा रहा था, मर्दों से मजदूरी करवाई जाती थी। हर तरफ फिरौन का खौफ था और कोई उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। इसी दौर में अल्लाह ने हजरत मूसा को नबूवत अता की। अल्लाह ने उन्हें अपने पैगाम के साथ फिरौन के पास भेजा। मूसा ने फिरौन से कहा, मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूं। फिरौन हंसा और कहा, क्या तू मेरे मुकाबले में खुदा बनने आया है? मूसा ने अपने लकड़ी के असा को जमीन पर मारा और वो अजगर बन गया। मगर फिरौन ने उसे जादू समझा और अपने जादूगरों को बुला भेजा। मूसा ने जब फिर से असा फेंका तो सारे जादूगरों के जादू को निगल गया। जादूगरों ने सजदा किया और कह दिया, हम ईमान लाए मूसा और हारून के रब पर। फिरौन का गुरूर और जल गया और उसने जादूगरों को सूली पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। मगर जादूगरों ने कहा, जो चाहे कर, हम अब सिर्फ अल्लाह के हैं। मूसा ने बनी इसराइल को तालीम दी, सब्र सिखाया और तौहीद का रास्ता दिखाया। मगर फिरौन का जुल्म दिन ब दिन बढ़ता गया। एक रात अल्लाह का हुक्म आया, मूसा, अपनी कौम को लेकर निकल पड़ो। मूसा ने बनी इसराइल को इकट्ठा किया और रातों रात मिस्र छोड़ दिया। फिरौन को खबर मिली तो उसने एक बड़ा लश्कर तैयार किया। घोड़े, हाथी, तीरंदाज, तलवारबाज सब लेकर वो पीछा करने निकल पड़ा। मूसा और बनी इसराइल दरिया के किनारे पहुंच चुके थे। आगे समुद्र था, पीछे फिरौन का लश्कर। बनी इसराइल घबरा गए और बोले, अब तो हम पकड़े जाएंगे। मूसा ने कहा, कभी नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वह मुझे राह दिखाएगा। अल्लाह ने हुक्म दिया, मूसा, अपना असा दरिया पर मारो। मूसा ने जब असा मारा तो दरिया दो हिस्सों में बंट गया। पानी दोनों तरफ दीवार बन गया और बीच में सूखी राह निकल आई। मूसा और उनकी कौम उस रास्ते पर चल पड़ी। हर कोई अल्लाह की इस कुदरत को देख हैरान था, मगर दिल ईमान से भर चुका था। जब बनी इसराइल दरिया पार कर गए तो फिरौन ने भी अपने लश्कर के साथ दरिया में कदम रखा, मगर अल्लाह ने दरिया को फिर से एक कर दिया। पानी दोनों तरफ से बहा और फिरौन अपने लश्कर समेत डूब गया। डूबते वक्त फिरौन चिल्लाया, मैं ईमान लाया उस पर जिस पर मूसा और हारून ईमान लाए। मगर अल्लाह ने फरमाया, अब जब पहले इनकार किया और जुल्म किया। फिरौन की जान चली गई, लेकिन उसकी लाश को अल्लाह ने बाकी रखा ताकि आने वाली नस्लों के लिए एक निशानी बन जाए। मूसा और उनकी कौम ने सुजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। वही दिन था, मुहर्रम की 10 तारीख, यौम आशूरा, जिस दिन अल्लाह ने अपने नबी को जालिम से निजात दी। इस दिन को बनी इसराइल रोजा रखते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसका एहतराम किया। इस दिन को अल्लाह की रहमत, मदद और नुसरत की अलामत माना गया। ये दिन याद दिलाता है कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब अल्लाह राह खोलता है। जब लगने लगे कि अब कोई उम्मीद नहीं, तब अल्लाह मदद करता है। जब जुल्म बढ़ जाए तो समझो अल्लाह की पकड़ करीब है। जब सब छोड़ दे तब अल्लाह थाम लेता है। मूसा की कहानी इस बात की गवाही है कि अल्लाह हमेशा सच्चों के साथ होता है। लाइफ लेसन, जब जिंदगी की राहें बंद लगे तो सब्र करो, क्योंकि दरिया भी अल्लाह का है और रास्ता भी वही निकालता है। जब जालिम का घमंड आसमान छूने लगे, समझो अब उसका अंजाम करीब है। जब लोग तुझ पर हंसे, अल्लाह तेरे लिए दरिया चीर सकता है। तू बस यकीन रख, अल्लाह की मदद कभी देर से आती है, मगर आती जरूर है। लाइक, सब्सक्राइब करें अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकatuh।